फ्रेंड्स, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आप सबका वेलकम। लेक्चर 2 में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी है वो हम सब आपको डिफाइन करके बताएंगे। फर्स्ट इसकी टाइप्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ वन रो होगी, वो होगा हमारे पास रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैव वन रो ओनली। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, 1 × 3। रो इसमें हमारे पास 1 है एंड कॉलम इसमें हमारे पास 3 है। ठीक है। सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी नाम से जाहिर हो रहा है, जिसकी सिर्फ एक कॉलम होगी वो होगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास B इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, मीन्स ये एक हमारे पास एक कॉलम है इसकी, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज बन रही हैं, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 3 × 1। समझ आ गई यहाँ तक आपको। फ्रेंड, थर्ड हमारे पास इसकी टाइप से मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके ऑर्डर्स इक्वल ना हो आपस में, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स हमारे पास एक ले लेते हैं M इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 3। ठीक है, अब इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है कि इसमें हमारे पास 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है, मीन्स 3 × 2। तो इसके हमारे पास ऑर्डर इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये इसमें हमारे पास 3 रोज थी 2 कॉलम्स थे, तो ये 3 × 2 था, इसका ऑर्डर डिफरेंट था, तो ये हमारे पास था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है। मतलब इसके ऑपोजिट 1 2 3 4। ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 × 2 2 × 2। इट मीन्स ये हमारे पास इक्वल है, इसमें 2 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब फ्रेंड्स, पेपर्स में वो कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को बताएं, उसको डिफाइन करें। तो इसका सिंपल यही आप लोगों ने बताना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो इक्वल नहीं होते उनके ऑर्डर्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं अगर उन मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होंगे तो वो हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इनका सिर्फ यही डिफरेंस है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होंगे उसके ऑर्डर्स। हमारे मैट्रिक्स की क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से जाहिर हो रहा है कि जिसकी ऑल एंटिटीज हमारे पास मैट्रिक्स की जीरो होंगी वो हमारे पास होगा जीरो मैट्रिक्स। लाइक दिस, ये भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, ये भी। और जीरो मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स भी। ठीक है, नल का मतलब भी खाली होता है, मतलब जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, वो खाली ही हुआ एक किस्म का, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। और नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल O से। ये बात लाजमी है, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि नल मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का क्या मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो A होगा, मतलब जो भी हमारे मैट्रिक्स का नाम होगा उसके ऊपर हम छोटा सा T लगाएंगे। ठीक है, और उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि जो रोज होती हैं उनको हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं और जो कॉलम्स होती हैं उनको हम रोज में इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये 1 2 3 हमारे पास एक रो है, तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे। इस रो को हमने इस कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, और इस वाली भी रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। मतलब रोज को हमने कॉलम में चेंज करना है और कॉलम्स को हमने रोज में इंटरचेंज करना है। ठीक हो गया। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स का नाम होगा जिससे हम जाहिर कर छोटा सा T लगा देंगे, मीन्स कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। फ्रेंड्स, 7 टाइप्स हमारे पास क्या है मैट्रिक्स की, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव मीन्स क्या होता है हमारे पास कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -2 3 -4। ठीक हो गया, इसका हमने लेना नेगेटिव। तो नेगेटिव हम इसका कैसे लेंगे कि जो जो एंट्रीज हमारे पास पॉजिटिव होंगी उनको हम कर लेंगे नेगेटिव, और जो नेगेटिव होंगी उनको हम कर लेंगे पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे -1, क्योंकि हम इसका नेगेटिव ले रहे हैं तो हम इस एक के साथ माइनस भी लगाएंगे। और ये दोनों प्लस के थे 1 और 3, तो इसको हम -1 और -3 कर देंगे। ये दोनों माइनस के थे तो इनको हम +2 और +4 कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब इनके हम चेंज कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। चलो फ्रेंड्स, हमारे पास 8 टाइप से मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास लाजमी है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल कैसे, मतलब कि जो इनकी ऑर्डर्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, पहले मैंने आपको बताया है कि जो उनके ऑर्डर्स होते हैं मैट्रिक्स के, वो अगर इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास लेट हम एग्जांपल लेते हैं कि ए है हमारे पास 1 2 2 1। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो वो अगेन हमारे पास इसी मैट्रिक्स के इक्वल है जो हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अगर ये इक्वल आ गए दोनों तो हमारे पास इट मीन ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, लो ये 1 2 है तो ये रोज कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 2, एंड ये रोज कॉलम में चेंज हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो मीन्स ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल, इसमें हमने यही बताना है।